सुबाथू में भारी बारिश से लोगों के घरों में मलबा घुस गया। सड़क पर चारों तरफ और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुनीश गुर्जर का निलंबन खारिज कर दिया गया है। मुनीश गुर्जर का निलंबन खारिज हो गया है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मुनीश गुर्जर को राहत मिली है और निलंबन को लेकर के कोर्ट ने रोक लगा दी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेश दादीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा महेश का रुख कर लेते हैं। महेश, क्या जानकारी है? मुनीश गुर्जर के निलंबन पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। देखिए, अभी हालिया दिनों में एक पखवाड़े पहले ही जिस तरह से खबर जो सामने आई थी, मामला जो सामने आया था कि जिस तरह से रिश्वत और भ्रष्टाचार का जो मामला, कथित मामला सामने आया था, वो उसके बाद में जिस तरह से डीएलबी ने जो है एक सस्पेंशन ऑर्डर निकाल करके मुनीश गुर्जर को जो है यहाँ पर निलंबन कर दिया था और कहीं न कहीं इसी निलंबन को जो है सस्पेंड किया गया था हाईकोर्ट में। और हाईकोर्ट में इस मामले में जो है जस्टिस इंद्रजीत सिंह की जो अदालत है उसमें ये सुनवाई चल रही थी और उसमें जिस तरीके से ये चर्चा हुई और जो एसीबी की तरफ से जो पक्ष रखे गए, जो तथ्य रखे गए, कहीं न कहीं कोर्ट उस पर लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है महेश, सीधे शब्दों में बताएं कि क्या मुनीश गुर्जर फिर से काबिज होंगी हेरिटेज के महापौर पद पर? देखिए, बिल्कुल हाईकोर्ट से निकल रही इस बड़ी खबर में यही सामने आ रहा है कि अब जो निलंबन उनका रद्द हुआ है, इस लिहाज से कहा जा सकता है कि मुनीश गुर्जर जो है उनको ये रिलीफ मिली है और दोबारा वो जो हेरिटेज नगर निगम की महापौर की सीट है उस पर काबिज होगी। अब ये आगे की देखने वाली बात है कि एसीबी की तरफ से क्या कुछ जो है उसमें तथ्य रखे जाते हैं और डीएलबी जो है उसके बाद में क्या कुछ निर्णय लेता है, वो एक अगला कदम हो सकता है। लेकिन इस समय की यही एक बड़ी खबर है कि मुनीश गुर्जर को एक बड़ी राहत, बड़ी रिलीफ जो है वो यहाँ पर हाईकोर्ट से मिल गई है। जिस तरह से एसीबी ने जो अपने पक्ष रखे हैं, जो तथ्य रखे हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा कि उनके पति सुशील गुर्जर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और साथ ही में उनके जो दलाल हैं वो भी, उन्होंने एसीबी ने ये चार्ज लगाने की कोशिश की कि इसमें जो संलिप्तता है वो कहीं न कहीं महापौर की भी पाई जाती है। लेकिन इसे साबित करने में कोर्ट में कहीं न कहीं एसीबी जो है वो यहाँ पर कमजोर रही है और इसी वजह से जो दलीलें दी गई थी उसके अंदर ये कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट जो है वो
एसीबी की तरफ से रखी गई जो दलीलें थी उनसे सहमत नहीं दिखाई दिया और इस वजह से मुनेश गुर्जर को यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा मुनेश गुर्जर को इस बात का मिला है क्योंकि अदालत में उन्होंने ये तर्क दिया था कि सरकार ने उनके निलंबन के आदेश से पहले अपने स्तर पर कोई जांच नहीं करवाई थी उनके खिलाफ। और एसीबी की जो कार्रवाई है, एसीबी की एफआईआर में भी याचिकाकर्ता जो मुनेश गुर्जर है उनको आरोपी नहीं माना गया। ये दो तथ्य जो थे वो उनके पक्ष में जाते हुए साबित हुए हैं। देखिए बिल्कुल, ये अभी जो ऑर्डर की कॉपी है वो सामने आएगी, उसके बाद में पता चल सकेगा कि आखिर किस तरह का जो रिलीफ है उनको मिला है और किन किन शर्तों पर जो है कोर्ट ने यह रिलीफ उनको दिया है। लेकिन फिलहाल महेश आपको रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ चुके हैं। प्रताप जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। प्रताप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो प्रताप जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि प्रताप सिंह खाचरियावास तक आवाज नहीं जा रही है। हम कोशिश करेंगे उनसे वापस से जुड़ने की, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी महेश दादीच लगातार बने हुए हैं। जी महेश, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए हेमंत, जानकारी जिस तरह की सामने आई है, हाईकोर्ट से निलंबन पर जो रोक लगाई गई है तो यहाँ पर याचिकाकर्ता को जो है एक बड़ी जो रिलीफ है वो यहाँ पर लगी है। और दूसरी बात है कि जिस तरह से घर में जो रकम मिली थी उसे कहा गया था कि जो प्लॉट की बेचने की जो रकम है वो थी, उसे एसीबी ने गलत तरीके से प्रेजेंट किया। जो 40 लाख रुपए जो बताए गए थे उसे रिश्वत की राशि के तौर पर समझा जा रहा था, लेकिन जो मुनीश गुर्जर और की तरफ से जो हाईकोर्ट में दलीलें दी गई, उन्होंने कहा था कि ये जो उनके यहाँ पर जो जमीन बेची गई, खरीदी गई, उसकी जो रकम थी वो थी वहां पर, और किसी भी तरह के जो चार्जेज हैं वो उन पर साबित नहीं होते हैं। तो अपनी मजबूत दलीलें जो है उन्होंने हाईकोर्ट में यहाँ पर अपनी ओर से रखी है और साथ ही में कोर्ट को ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि जिस तरह से सुशील गुर्जर पर जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं उसका मुनेश गुर्जर से जो है यानी मेयर से जो है वो सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं होता है। ऐसे में मेयर जो है उसके लिए कोई जो है कहा जा सकता है कि दोषी जो है उनको नहीं ठहराया जा सकता है। इसी वजह से जो कोर्ट ने इस निलंबन पर जो है रोक लगाने का निर्णय लिया है। मुनेश गुर्जर की ओर से जो है ये काफी रिलीफ जो है ये मानी जा रही है। और उनके परिवार से हम थोड़े समय पहले ही बात की थी और उन्होंने कहा था कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है, उनके पक्ष में ये फैसला आएगा। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से उनके खिलाफ में एक षड्यंत्र जो है, राजनीतिक षड्यंत्र, वो यहाँ पर किया गया और इसी वजह से उन्हें फंसाए जाने की जो कोशिश थी वो यहाँ पर की गई और उसके कारण जो है मुनेश गुर्जर का सस्पेंशन एक सोचे समझे तरीके से किया गया। तो कुल मिलाकर के आज हाईकोर्ट ने मुनेश गुर्जर और उनके परिवार को एक बड़ी रिलीफ जो है वो यहाँ पर दे दी है। हालांकि अभी सुशील गुर्जर जो है वो अभी गिरफ्तारी उनकी हो रखी है और उनका जो भी मामला है वो पेंडिंग है। अभी उस मामले में अभी कोई जो है सामने नहीं आई है खबरें, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मुनेश गुर्जर के मामले में अब जो है ये एक बड़ी रिलीफ है और ये दोबारा से जो है महापौर की कुर्सी पर काफी सवाल महेश हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ऑप्शन अब सरकार के सामने है, कि क्या इस पूरे मामले को लेकर के सरकार अपील कर सकती है, और उस पर मैं आऊंगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ सहयोगी बाबूलाल धायल जुड़ चुके हैं। सीधे हम बाबूलाल का रुख कर लेते हैं। लगातार सियासी